मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। इस वक्त कहाँ से आएंगे इतने पैसे? एक और कांड, शर्मा परिवार फिर से टेंशन में। काश वो चित आदि से मिलने चाहती हूँ। रेवती जी, हाँ रेवती जी को फोन कर देना, वो जरूर एडवांस दे देगी बेटा। मम्मा वो गोवा में पूछताछ सेवा, उसे फोन कर दे। नहीं उसे नहीं। अरे क्यों क्यों? ये दवाइयाँ लेकर आनी है अभी। हाँ तुम लाओगे बाहर से? हाँ मैं ले आता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। आंटी मेरे पास पैसे हैं। नहीं देकर जाओ। आंटी हैं पैसे। कम पड़े तो दे देना। हाँ ठीक है। जाओ, मैं रोशन अम्मू को फोन करके आती हूँ, वो परेशान होंगी, उसका ख्याल रखना। क्यों आप डॉक्टर को फोन नहीं कर सकते? केली, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। चाहे कुछ भी हो जाए तो शेखर को फोन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए। हमें नहीं चाहिए किसी का एहसान। तू कमाल है दी, मैं तो इस वक्त किसी का भी एहसान ले लेती। आई नो आप लोग मुझसे बहुत अपसेट हैं, बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? नो थैंक्स। यही चाहते हैं ना, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर सॉल्व करने आ जाते हैं। राधा ने फोन नहीं किया अभी तक। एक तो मोबाइल भी नहीं है इसके पास। आया। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ राधा, अरे कैसी है छुई मुई? बस सर पे चोट आई है रोशन अम्मू। सर पे चोट? डॉक्टर ने बोला है आज रात के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? KLM। मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ शहर के बारे में। अच्छा तो है ना अम्मू? मैंने भी कभी नाम नहीं सुना। एक तो आजकल हर डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोल के बैठा है। अच्छा एडमिशन हो गया? हो जाएगी, मैं बता दूंगी आपको जैसे ही हो जाएगी। मैं तो यहाँ रुकूंगी आज रात को, लेकिन मीठी और गिनी आ जाएंगे वापस। हाँ ठीक है। और हॉस्पिटल का डिपॉजिट कितना बताया तूने? 30,000 रुपए। इतना डिपॉजिट कैसे मांग सकते हैं ये अस्पताल वाले? कौन मरीज कौन से हालात में यहाँ पर आता है, कुछ पता होता है क्या? इतने सारे पैसे जेब में होते हैं क्या हमेशा किसी के? खैर 30,000 तो बहुत मिनिमल डिपॉजिट है। मेरी तरफ से छुई मुई को प्यार देना और उससे कहना जब तक वो आके मुझे दवाई नहीं देगी मैं दवाई नहीं खाऊंगी। हेलो
हेलो अनारू। अनारू, रोशन अम्मू को दवाई देना भूलना नहीं। हाँ हाँ खाला, मैं दे दूंगी। और सुन, वो दूध का पतीला मैंने बाहर छोड़ दिया था गलती से, वो फ्रिज में रख देना जरा। हाँ खाला, वो तो मैंने कब का रख दिया। और अनारू, वो फ्रिज का प्लास्टिक है ना, उसके नीचे 50 रुपए रखे मैंने। एक काम करेगी, कल सुबह ना कुछ सब्जी खरीद कर लाना और खिचड़ी और सब्जी भेज देना। किन्नी मीठी आएगी ना, उनके हाथों में भेज देना जरूर। हाँ खाला, बना दूंगी, लेकिन क्यों? कल शायद यहीं पे रहना पड़े तो खाना मंगवाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो घर का खाना खा ले। और तुलसी को पानी डालना नहीं भूलना। हाँ खाला, मैं सब कर दूंगी। खाला, मैं इतनी भी गैर जिम्मेवार नहीं हूँ जितना मुझे अम्मू बताती। अरे नहीं रे, ये बात नहीं है अनारू। खाला, बस आप रुचि का और अपना अच्छे से ध्यान रखो। हाँ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा खाला, ये बताओ, अस्पताल का डिपॉजिट 30,000 है ना? इंतजाम हो जाएगा? इस वक्त तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है मेरी बहन, आगे गोपाल जी की मर्जी। तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। मैं फोन रखती हूँ। हाँ अनारू, यहाँ पे काफी लोगों को फोन करना है। हाँ खाला। आंटी, प्लीज आंटी, मुझे एक चांस तो दे दीजिए। जो भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कम से कम हॉस्पिटल के बिल तो मुझे पे करने दीजिए प्लीज। पैसे तो तुम भर दोगे, पर अगर इस हादसे की वजह से मेरी रुचि उसके एग्जाम्स नहीं दे पाई तो कैसे करोगे उसकी भरपाई? तुम दोगे उसके एग्जाम्स? इतना आसान नहीं होता हिसाब किताब। एग्जाम? स्कॉलरशिप के एग्जाम्स जो परसों हैं। तुम्हारे कॉलेज के जिस टीचर ने उसे एडमिशन के काबिल नहीं समझा था, उसी टीचर ने ये स्कॉलरशिप के एग्जाम्स के लिए रुचि को तैयार किया है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये। लेकिन क्या पता मेरी बच्ची वो एग्जाम दे पाएगी भी या नहीं। जाओ आदि, हमारी मदद करने की कोशिश मत करो। कुछ लोग होते हैं जो तेज गाड़ी चलाकर सड़कों पर सोने वालों को पहले कुचल देते हैं, फिर नुकसान भरपाई करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद वो हादसा भूल जाते हैं और दोबारा से तेज गाड़ी चलाते हैं। अगर मैंने आज तुम्हें हमारी मदद करने दी तो तुम बार बार यही गलती दोहराओगे। गलतियां करती चली जाती है। गधा भी घोड़ा बन गया होता अब तक, जितनी ट्रेनिंग मैंने इस अनारों को दी है। अम्मू खाना। शुक्रिया, गरम मेहरबानी। 2 रोटी डाल दी, ठंडी डाली होगी। अम्मू खा के तो देखो, गरम है। पता नहीं उन लोगों ने खाना खाया होगा या नहीं। शमशेर जी होते ना तो सीधे हॉस्पिटल ले गए होते मेरी छुई मुई को। क्यों? रहने दीजिए अम्मू, आप ठहरे बड़े लोग, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या बकबक कर रही है अम्मू? अस्पताल, प्राइवेट कमरा, कैसे करेंगी खाला? अरे उनके लिए तो इस अस्पताल का 30,000 देना भारी हो रहा है। 30,000 कौन सी बड़ी रकम है? और फिर बीमारी के टाइम पे थोड़ी कोई पैसे के बारे में सोचता है। जिनके पास नहीं होते ना अम्मू, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती। और उस पर खाला की खुददारी, बेचारी किसी से मांग भी नहीं पाएंगी। 30,000? राधा के पास 30,000 भी नहीं है। अरे अब हाथ में लेके तो नहीं रहेंगे ना, कहीं बैंक में पड़ा होगा। अरे तो क्रेडिट कार्ड से निकलवा लेगी। तू भी ना यूं ही डरा देती है। अरे कोई कार्ड वार्ड नहीं है अम्मू उनके पास। है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्या जानो पैसे की तंगी को। अरे आपकी हालत तो उस गोरी रानी की तरह है
जिसकी आवाम उसके पास शिकायत लेके आई कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, और सामने से वो फटाक से बोली कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। आप जैसे लोग, सोने चांदी और हीरे जवाहरात में बड़े हुए लोग क्या जाने कि जब सोने की खान में काम करने वाले लोगों के यहाँ पे बच्चियों की शादी होती है ना, तो एक भी सोने का गहना नहीं बनता। 30,000 बहुत बड़ी रकम है राधा के लिए। अच्छा सुन, तू मेरे लिए कपड़े निकाल, और सुन, शेखर को फोन कर दे कि हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन अम्मू, डॉक्टर साहब तो बोल के गए हैं वो बंबई से बाहर जा रहे हैं। अब मैं क्या तेरा हुस्न देखूं? कुछ कर जाके। इतनी रात को अकेले हॉस्पिटल। वो मोए परवीन को बुला लेती हूँ। रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का कौन मारेगा? प्लीज उसे जाने के लिए बोल दो। अन्य उसे जाने के लिए बोल दो प्लीज। I know. अरे तू घर जा ना, मैं बैठा हूँ रुचि के पास। हनी, मैं पार्किंग में वेट कर रहा हूँ, तू गाड़ी की चाबी दे। तो 4-5 हज़ार रुपए है। ये एडवांस है, पहले देने पड़ते हैं। हाँ, पर इतनी रात को कहाँ से आएंगे पैसे मैडम? मैडम, अगर पैसे नहीं आए तो डिस्चार्ज कैसे होगा कल? डॉक्टर सुबह सुबह सिटी स्कैन बता कर गए हैं, वो कैसे होगा? या अल्लाह तेरा रहम कि मेरी जान बच गई। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि तेरी जान चली जाए। बहुत अच्छी चलाती है आप, बहुत सारू। थैंक यू। अब आप उतरिए और दरवाजा खोलिए। जी। हरहनस खुद अपनी नर्स से मिलने आई है। रोशन अम्मू आई है? हाँ। कहाँ है? अरे ये क्या है? उठाओ इसे, बाहर फेंको कचरे के डब्बे में। हॉस्पिटल है ये, कंपनी बाग समझ रखा है। अरे रोशन अम्मू, रोशन अम्मू, आपने तकलीफ क्यों उठाई? क्या जरूरत थी? जरूरत? तुम्हें क्या जरूरत थी अंजीर का नुस्खा देने की? और वो छुई मुई को क्या जरूरत थी मुझे दवा टाइम पर देने की? नाराज मत होइए, हॉस्पिटल है रोशन अम्मू। हाँ, बहुत देखे ऐसे हॉस्पिटल। Who is the dean here? जी, इस क्या नाम बताया हॉस्पिटल का? KLM। KLM। इस हॉस्पिटल का मालिक कौन है? और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? हाँ, क्या है? उस आदमी ने
पेपर फेंका? तुमने उसे बोला नहीं कि उठा के डस्टबिन में फेंको? वो हमारी ड्यूटी नहीं है। ओह, तो तुम्हारा ड्यूटी क्या है? ये सोचना कि कल मैं अपने घर में क्या सब्जी बनाऊंगी। वो रूल्स, उनको साफ करो, खुद भी पढ़ो और औरों को भी समझाओ। कौन से वार्ड में है? 301। 301 के डॉक्टर कौन है? डॉक्टर करमलकर। सो रहे हैं या जाग रहे हैं? उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, वार्ड में आ जाए। जी अभी वो किसी से नहीं मिलेंगे, जब वो राउंड पे होंगे तो पूछ लेना आपको जो पूछना है। ये भी आपके रूल्स में लिखा है क्या? अगर लिखा है तो मैं रिटन में देखना चाहती हूँ, वरना उन्हें कहिए मुझसे आके मिले। चल। छुटकी, पानी पिएगी? अरे खाओ खाओ, खूब भाव खाओ। कभी कभी ना बीमार भी पड़ना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्स दे पाऊंगी ना? रुचि, डॉक्टर ने तुझे टेंशन लेने से मना किया है ना? पढ़ने से मुझे टेंशन नहीं होता, थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज। अने मेरा बुक ला दोगे? पढ़ लेना बाबा, परसों है ना एग्जाम। अच्छा पहले थोड़ा सा हंस के दिखा दे, थोड़ा सा हंस दे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे हंसा नहीं सकती? हंसा के दिखाऊं तुझे? दिखाऊं? चिटर चिटर चमचम चिड़िया, पटर पटर पड़ती गुड़िया, गुड़िया चिड़िया चिड़िया गुड़िया, राधा के पिटारे की सोने की डिबिया, शर्मा खानदान की जादू की पुड़िया। देखा, हंस दी ना? मुझसे बहस मत किया कर, समझी? आपको देखकर बहुत खुश होगी रुचि। अनी कह रहा था नींद में भी बड़बड़ कर रही थी, ददिया ने दवाई ली कि नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई। तुम लोग जाओ, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ रोशन जी? वो पैसे तो अकाउंट में होंगे ना? तुम ठीक कह रही थी, ये लोग तो कुछ भी मांग लेते हैं। कोई इतने पैसे लेके अपनी जेब में थोड़ी घूमता है। मैं पैसे लाई हूँ, तुम रख लो, मुझे बाद में लौटा देना। लो लो। नहीं रोशन, तुम ये रखो। राधा, तुम मेरी बहू बनी क्योंकि उसने मुझे ददिया बनाया। मैंने सारे रिश्ते जोड़ लिए सिर्फ उसकी खातिर। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, ये सोच के मेरे दिल पे कटार चलती है। उसने तो मुझे ऐसे बंधन में बांधा है कि ईश्वर भी नहीं तोड़ सकता। मैं आपके एहसान लफ्ज का इस्तेमाल मत करना। तुम जाओ, ये पैसे जमा कराओ, मैं उसे देखती हूँ। वार्ड बॉय, वार्ड नंबर 301 किधर है? गोपाल जी। हाँ बाबा लाएगा। जब देखो बुक्स बुक्स बुक्स। दी दवाई। हाँ। नारो, कैसी है गुड़िया? ठीक हूँ। आप क्या मरीज से मिलने आई हैं या मेरी शादी में आई हैं? आई बड़ी झुमके लगा के। अच्छे से तैयार होके आओ ना, तो डॉक्टर भी मरीज को भाव देते हैं। उन्हें भी लगता है कि इनकी बड़े लोगों से जान पहचान है। अच्छा, तो फिर आप ही क्यों और 10-15 लोगों को बुला लेते हैं किराए पे। नहीं तो हमारी छुटकी का तो कोई ख्याल ही नहीं रखेगा ना, चवन्नी। देख गुड़िया, मैं तेरे लिए फल लाई हूँ, चॉकलेट लेके आई हूँ, और ये सब तू अकेले खाना। हाँ, हट्टे कट्टे लोगों को देने की कोई जरूरत नहीं। ये रुचि के लिए। बस करो ये सब, छोड़ो, रखो। अरे 2-4 को गिरा के गिरना था, तुम तो यूं ही गिर गई। ददिया,
कैसी है मेरी छुई मुई? जी मैडम, क्या हुआ? ये क्या है? कैसा कंबल है ये? ऐसा कंबल देते हो तुम लोग मरीजों को? जाओ साफ कंबल लेके आओ। अरे मुंह क्या देख रही हो, जाओ ना। ठीक है। रुचि शर्मा कहाँ एडमिटेड है? थैंक यू। गॉड, आई हेट हॉस्पिटल्स। आदि, आदि। इट्स ओके आदि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर उसने पुलिस में भी कंप्लेन की ना, तो तुम जानते हो कि डैड बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। Sanaya, for the first time in my life, I'm not worried about myself. मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? पर आई मस्ट से, ऐसे भी वैसे भी जैसे भी तुम हमेशा क्यूट लगते हो। Cheer up, babes. पता है ये क्या है? The end. The end? हाँ, ये रुचि का जो चैप्टर चल रहा था ना, उसका दी एंड। उसका कॉलेज में एडमिशन ना होना, फिर रैगिंग, थप्पड़, तुम्हारा ईगो, ये सब उसका ही कल्मिनेशन है। प्लीज आदि, रुचि को भूल जाओ। ओके सनाया, अगर रुचि अपना टैलेंट सर्च एग्जाम नहीं दे पाई तो तुम्हारी डैड एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे, किस लिए? ताकि वो अपना एग्जाम यहीं हॉस्पिटल में दे सके। Are you kidding आदि? मैं उसके लिए किसी से फेवर क्यों लूंगी? उसके लिए नहीं, मेरे लिए। अनारू, ये आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ पे रहे सब लोग? सब लोग तो अस्पताल गए। अम्मू ठीक तो है ना अनारू? हाँ, अम्मू तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो फिर डॉक्टर देसाई, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। जी हाँ, वार्ड नंबर 16 और पेशेंट का नाम है रुचि शर्मा। थैंक्स। आप कहाँ हैं? नहीं, वो एक्चुअली आप फौरन यहाँ आ जाइए। हम यहाँ सॉरी, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी था। कुछ बात है क्या? खैर जाने दीजिए। हेलो, आपको किसने बुलाया? तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। अगर आप रुचि के लिए आए हैं तो क्या? What? हम मैनेज कर लेंगे। चलो वॉट रोहिणी, मेरे पास इस वक्त बहस के लिए वक्त नहीं है। और अपने गुस्से में तो मुझे ये भी बताना भूल गई कि रुचि हॉस्पिटल में, एंड दैट वाज रिडिकुलस। एक्सक्यूज मी। बुलाया तो था, सबसे पहले आप ही को बुलाया था। आंटी,
शेखर, ये चोट आ गई। आप फिक्र मत करिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं रिपोर्ट देखता हूँ। शेखर भैया आ गए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? हेलो डॉक्टर शेखर। तो भाई, हाँ, मुझे वीसी का फोन आया था। मुझे नहीं पता था कि ये आपके रिलेटिव्स हैं। डॉक्टर कैन आई हैव द एक्स-रे? या ओह थैंक्स। हाय dude! After ages! आज फर्स्ट बॉय हमारे ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में कैसे? Anyway, it's so nice to see you. It's nice to see you too, Shweta. Shweta, can I have the CT scan report and the blood Yes, test? sir. Quick. Sure. Yeah. चलो डॉक्टर, जिस लड़की को पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद, just make sure that she gets all right. Okay? मैं एग्जाम दे पाऊंगी ना शेखर भैया? Of course. देखो भाई, कोशिश तो उसी की चल रही है ना? डॉक्टर ने कहा था आज मुझे छोड़ देंगे। रुचि, तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है, लेकिन ठीक हो गया। तो तुम फिक्र मत करो, मैं वक्त को रोक लूंगा, लेकिन तुम एग्जाम जरूर दोगी। That's a promise. शेखर, सच बताओ, सब कुछ ठीक है ना? आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक है। तो क्या है कि चूंकि सर की चोट है, इसलिए हम थोड़े प्रिकॉशंस ले रहे हैं। That's it. रुचि is going to be fine. Okay? आंटी, आप ये रिपोर्ट रखिए, मैं आता हूँ। कितने पापों की माफी मांगोगी? क्या है? चेंज अच्छा होता है। यहाँ घर से दूर थोड़ी अस्पताल की हवा खाना। तो तुम भी यहीं पे रह जाओ ना। इनफैक्ट इसी को अपना घर बना लो। वाह वाह वाह, शेरनी बन गई। अब तक तो रो रही थी चूहिया की तरह। किसने बोला मैं रो रही थी? हाँ, यहाँ पे तो प्याज भी नहीं है आंसू बहाने के लिए। अब क्या बहाना बनाओगी? स्कोर है 6-4। कचरा, मेरी आंख में कचरा गया था। ओके, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा होने पर ना इतना मत इतराओ। यार हद कर दी तुमने। जरा पूछ तो लो कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मुझसे मिलने, रुचि से मिलने आए होते तो अभी तक उसके वार्ड में होते। 301 है उसका वार्ड नंबर। तुम भी तो अपनी बहन के पास बैठी हो, मंदिर के बहाने मेरी राह देख रही हो। 7-5। तुम्हारी राह देखे मेरी जूती। रागिनी किसी की राह नहीं देखती। वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। Thank you so much, doctor. Thanks. मुबारक हो। CT scans report normal. She's all right now. रोहिणी, तुम जानती हो ना कि मैं रुचि से किस तरीके से जुड़ा हुआ, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और फिर भी तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि रुचि हॉस्पिटल में है। Why? कहा तो था आ जाइए। इतना जरूरी कौन सा काम? जरूरी था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी नहीं था।
क्या काम? उससे क्या फर्क पड़ता? मतलब आप अपने बारे में हमें कुछ ना बताएं और हम सब बताएं? रोहिणी, रुचि का हॉस्पिटल में होना पर्सनल मैटर नहीं है। शेखर, रुचि को घर ले जा सकते हैं। तुम्हारी कोई बहन तो नहीं थी, ये कजन है? नहीं, वो एक्चुअली इनकी बहन। और ये कौन है? हैव यू? नहीं, वो I'm so sorry. रोहिणी, यहाँ श्वेता। हाय, आई एम श्वेता। मैं शेखर की क्लासमेट थी। मैं ये खुशखबरी आंटी को देता हूँ। मैं बताती हूँ। ओके। अच्छा लगा तुम्हें फिर से मुस्कुराते देखकर, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। यू डिजर्व अ ग्रेट लाइफ शेखू। पता नहीं किस्मत तुम्हारे साथ कंजूस क्यों है। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर एवरीथिंग श्वेता। बाय। परफेक्ट। थैंक यू गॉड, मैंने विश मांगी नहीं और तुमने पूरी भी कर दी। रुचि अब अपना एग्जाम दे पाएगी। अनारो, रस्म करो। चल अब आराम करना बिल्कुल है। आज से गुड़िया मेरे कमरे में रहेगी। अरे रोशन अम्मू, आपको तकलीफ? तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं तुझे रोज रात को खराटों की लोरी सुनाऊंगी। चलो चलो ऊपर चलो। चलिए। सना, have some. It's yum. इस वक्त मैं आदि को कच्चा खा जाना चाहती हूँ। पता नहीं मैं उसे इस रुचि नाम के चैप्टर से बाहर कैसे निकालूंगी। ऐसा लगता है जैसे उसने पॉज बटन दबा के ही रखा है। Okay, tell me something. You love Adi? Wow, Fadi, what a brilliant question. तो फिर लड़ क्यों रहे हो? तो फिर मैं क्या करूँ? You know what, सना? आदि जो अभी फील कर रहा है ना, उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। एंड यू नो व्हाट, मैं भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रही हूँ। यू नो इट्स जस्ट रियली सडनली मेरे अलावा सब लोग आदि को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे। दैट्स बिकॉज यू टेक आदि फॉर ग्रांटेड। सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली चाहती है कि तुम्हारी और आदि की शादी हो जाए, और तुमने पॉसिबली कभी नहीं सोचा कि कोई आदि को तुमसे दूर ले जाएगा। Excuse me. Let me get this straight. मैं उस रुचि से जलती नहीं हूँ। इतनी सेल्फ एस्टीम है मुझ में। Hey guys, hi Sana. Hi. Hey Patty. How are you? I'm fine. I think I'll leave you guys alone and join you. Come on, Patty. Sit down. Yeah, Patty, sit down. आजकल आदि मेरे साथ अकेले भी नहीं बैठना चाहता है। I'll just get something to drink. देख आदि, वो तेरे टाइप की नहीं है। छोड़ दे। I mean, भूल जा जो कुछ हुआ, भूल जा उसे। पार्टी, तुझे क्या लगता है वो मुझे माफ करेगी? तो पता लगा ना यार। आदि, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। लेकिन मैंने बोला ना, लोचा है। तुम भूल जा। तेरे लिए टेस्ट पेपर चोरी कर सकती हूँ, टीचर की डांट खा सकती हूँ,
लेकिन इस मामले में मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। I mean, रुचि के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और आदि, इस सब में गलती सिर्फ तुम्हारी है। मुझे लगता है कि तुम उसे सॉरी कह दो, वो बहुत खुश हो जाएगी। उसके घर चॉकलेट्स भेजो, छोटे शहर की लड़की है, इम्प्रेस भी हो जाएगी। शायद आज तक उसने कभी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स टेस्ट भी ना किए हो। आदि, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे रुचि को लगे कि तुम जेन्युइनली सॉरी हो। उसे चॉकलेट्स देना, गेट वेल सून कार्ड्स देना, ढेर सारे फ्लावर्स देना, उसका घर इस सब से भर देना। वाओ, ग्रेट आइडिया सनाया, थैंक यू सो मच। ओके पैटी, आई विल सी यू लेटर। ओके बाय। या बाय। देखा फैटी, he hugged me. Yep. Yeah. हेलो, एनीबडी होम? हेलो, कौन? ए सना, भाई से पूछते हैं। चल। कौन चाहिए? जरा रुचि को बुलाओ। हाँ बुलाती हूँ। तुम कौन हो? उसे कहो कि सनाया और फैटी उससे मिलने आए हैं। ओह, तो तुम सनाया और फैटी फातिमा? पर तुझे कैसे पता? क्योंकि बेटा मैं रुचि की माँ हूँ। बैठो ना, रागिनी को बोल दिया आ जाएगी। सॉरी अगेन आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद तुमने अपनी माँ को कभी काम करते हुए नहीं देखा है, लेकिन हम तो सारे काम अपने हाथ से ही करते हैं ना बेटा। रुचि और गिनी भी बहुत मदद करती है मेरी, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, इज्जत भी धो देते। हाय सनाया। हाय रागिनी। अब रुचि कैसी है? अभी थोड़ी बेटर है, उसका कमरा ऊपर है, चलोगी? ओह, उसका मतलब रोशन अम्मू का। रोशन अम्मू हमारी मकान मालकिन, हम यहाँ किराएदार है ना। वो बहुत चाहती है रुचि को, अपने पास ही रख दिया है उन्होंने। गर्मी लग रही है, चलो बाहर चल के बैठते हैं। एसी खराब है ना? अरे बाहर बैठने की क्या जरूरत है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। वैसे भी इस मकान को एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर पड़ती ना तो भी हमारे पास तो एसी है नहीं। वैसे बेटा हमारे पास काफी कुछ चीजें नहीं हैं। कोई भी दोस्ती का आधार कार, एसी या मोबाइल तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए आंटी, आदि इज रियली सॉरी। इनफैक्ट मैं ये सब फ्लावर्स और चॉकलेट्स उसके तरफ से ही लाई हूँ। तुम क्यों लेकर आई हो? क्योंकि वो सॉरी कहना चाहता था आंटी। ये सब उसने जानबूझकर तो नहीं किया। अरे पर उसने जानबूझकर मजाक तो किया ना। धक्का नहीं दिया, सही कह रही हो, पर मेरी बेटी तो डर कर गिर गई ना, क्योंकि उसे आदत नहीं है इस तरह के भद्दे मजाकों की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें आदत नहीं है बिना एसी के रहने की। मेरी बेटी को आदत नहीं है हाँ में हाँ मिलाने की। मुझे पता है वो ये चॉकलेट्स कभी नहीं लेंगी। तुम लोग बैठो, मैं कुछ भेजती हूँ।
पर ये आप क्यों तय कर रही है? लेट रुचि डिसाइड। मना करना है तो उसे मना करने दीजिए। मुझे भी यही लगा था बेटा कि रुचि की जिंदगी है, इसीलिए मैंने ही तो उसे आदि से मिलने के लिए कहा था। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। आजादी के नाम पर अपने बच्ची को गड्ढा दिखने पर भी गिरने नहीं दे सकती मैं। और जब तुम ये सब कुछ आदि की तरफ से ला सकती हो, तो मैं तो रुचि की माँ हूं ना, रुचि की तरफ से मना तो कर ही सकती हूँ, उतना हक है मुझे। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारे बच्चे नौकरों के पास नहीं, हमारे पास बड़े हुए हैं। इतना तो हक बनता है हमारा बच्चों पर। ये चॉकलेट्स ले जाओ बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर दुख इस बात का है कि तुम बड़ी समझदार बच्ची लगती हो, फिर भी सही गलत समझ नहीं पाई। आदि ने गलती की है, ये ले जाओ।